तो खरखरे का तरीका ये है कि जब आप ये कर रहे हैं तो खरखरे को जब आपने साफ करना है तो वो घोड़े के सुम के साथ साफ करना है। ठीक तो है, ये बड़ी टेक्निकली टेक्निकली वो ये है चीज। जी सही है। फिर उसके बाद इसको जब आपने मलाई करनी है, चाहे आप हाथ से करें, तो वो आपने ये करनी है, ये करनी है। अब गर्दन की मलाई यूं करनी है और घोड़े के साथ टाइम स्पेंड किया, जिससे हमारा और घोड़े का बॉन्ड भी रिवाइव हो गया जी। अलॉन्ग विद दैट एक माशाल्लाह इस तरह का इवेंट कराया कि हम सारे दोस्त और बाहर का कोई बंदा नहीं है, मतलब इस चार दीवारी के अंदर सिर्फ हम सारे दोस्त हैं। आप दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अपना शुगल मेला, खुली गप और हर किस्म का जो एक्टिविटीज है वो हमारी जारी है, बगैर किसी पर्दे के। जी कोई ये ना सोचे वो ना सोचे, क्योंकि हम सारे दोस्त हैं आपस में, कोई हमारे एक दूसरे के सामने कोई वो पर्दे वाली बात ही नहीं है। और सफीउल हसन खान भाई, मैं कहना कि भी कमाल हो गया। जिंदगी ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤਲਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ, ਚਮਨ ਅਬਾਸ ਦਾ ਵੇਖ ਸਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬਿਜਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੋ ਆਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। मैं कहना कि ऐसा मज़ा मैनू अपनी पूरी जिंदगी से किसी शौक च नहीं आया जो इस मेले ते मज़ा आया। सारे बिरावां वास्ते हमवार सतह ते फैसले सारियां दे जिंदाबाद, जबरदस्त। गुजारिश है कि मेन इसका मकसद ये कि गेट टुगेदर वाला कि सारे बिरा एक दूसरे नाल कोई टाइम स्पेंड करें, रल बावण दा मौका। मैंने तो पहले जिस दिन में आया हूँ जी, तो मैंने यही सजेशन किया। वैसे तो एक बहुत बड़ी निस्बत का नाम है इस चैंपियनशिप का, जी, लेकिन अभी जो वैसे जो है यहाँ राइडर ब्रदर्स गेट टुगेदर चैंपियनशिप के नाम से ये होनी चाहिए। वैसे तो ये समझ रहे हैं कि हमारी ड्यूटी खत्म होने जा रही है। उन्होंने मेहरबानी की है, वैसे तो सुबह भी हमने तैयार करने थे, तो हुसैन भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा जी इनको रिलैक्स करें, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो बहुत हमने ड्यूटी कर ली और बहुत काम कर लिया। तो अभी इंस्पेक्शन के बाद हमारे घोड़े सहीसों के हवाले हो जाएंगे और सुबह इंशाल्लाह में ग्राउंड में तैयार मिलेंगे आपको। शाम 4 बजे लिए इंस्पेक्शन थोड़ी लेट हो गई है, इंस्पेक्शन शुरू हो चुकी है और जजेस इस दफ़ा कमरे भी चेक करने कि कमरे की किस राइडर की सफाई सुथराई जी है ना वो ज़्यादा है। तो इंस्पेक्शन जारी है माशाल्लाह। आओ जी तुम दिखाने हैं जी। ये भाई अमीर अब्दुल्ला, अगर बंद होते हैं कमरे तो फिर उसका है कोई, अगर राइडर मिलता नहीं है राइडर को, अभी ये वापसी पे जो बंद है उनको वापसी पे हम इंस्पेक्शन। अच्छा, उनको वापसी पे आप एक दफा चेक लाजमी हो जाएगा, चेक एक दफा। लेकिन अगर खिड़की से नजर आ रहा है हर चीज अपनी जगह पे परफेक्ट पड़ी है। ठीक है। और अगर किसी का रूम साफ नहीं है उसके भी, हाँ मतलब आप एक रूम में रह रहे हैं तो आपको एक डिसेंट तरीके से हर चीज अपनी जगह पे तो हो। ठीक है, चलें जी, आए जी, दिखाएं जी। सैयद मोहम्मद गिलानी के जो कैंप है वहाँ की इंस्पेक्शन हो रही है, तो जजेस से थोड़ी बात भी करते हैं, हम कोशिश करते हैं। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्या? उसको देख रहे हैं आप मस्तन क्या एक्स्ट्रा, जिस तरह से लाइक ये अब एक एक्स्ट्रा एफर्ट है राइडर की, तो इसको किस तरह से मार्क्स अलग से मिलेंगे या उसी? भाई खुरम बेहतर बताएंगे, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक प्रैक्टिकल चीज नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकली आप इसको कैरी करने के लिए आपको अलहदा से फिर एक कोई चीज करनी पड़ेगी, कोई व्हीकल वगैरह। ठीक है, प्रैक्टिकली मतलब ये नहीं, उनका शौक है, अल्लाह उनको नसीब करे, पर प्रैक्टिकली जी जिस तरह से भाई उस्मान ने कहा है, ये इसके साथ ट्रैवल करना मुश्किल सही है, नॉट इजी टू ट्रैवल लॉजिस्टिकली, ये उस तरह से है नहीं। ठीक है, अगर आप अपनी सहूलत वास्ते रखें, ठीक है। जो एक चीज बनाई गई है वो इतनी खूबसूरत है और मेरा ख्याल है कि हर राइडर के पास ये होनी चाहिए, लेकिन फिजिबली पॉसिबल। आपके घर के जो आपने घरों का सामान रखना है जिस तरह से, वो अगर इसमें मैनेज किया हुआ हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक। साहबजादा सुल्तान सफदर अजीज साहब, उनके घोड़े की, उनके कमरे की इंस्पेक्शन। कमरे की घोड़ा है। अच्छा, घोड़ा ठीक है, इंस्पेक्शन ठीक हो रही है, बिल्कुल मुतमईन हो जजेस दे रिमार्क्स तो बिल्कुल ठीक हो। भाई अमीर अब्दुल्ला खलोते मुस्कुरा रहे ने और जारी गल एक गेम है, फिर सारे इस प्रोसेस दे थ्रू गुजरना है, क्योंकि मतलब यार गल कोई शक नहीं जी, ते सारियां दा बिरावां दा इवेंट है
और सारे बिरामा वास्ते हमवार सतह ते फैसले सारे में जिंदाबाद, जबरदस्त। गुजारिश है कि मेन इस दा मकसद ये कि गेट टुगेदर वाला कि सारे बिरा एक दूसरे नाल कोई टाइम स्पेंड करें, रल बावण दा मौका कि मैंने तो पहले जिस दिन में आया हूँ जी, तो मैंने यही सजेशन किया। वैसे तो एक बहुत बड़ी निस्बत का नाम है इस चैंपियनशिप का, जी 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 जी, लेकिन अभी जो वैसे जो है यहाँ राइडर ब्रदर्स गेट टुगेदर चैंपियनशिप के नाम से ये होनी चाहिए। वैसे तो ऐसे सब भाइयों को इन्होंने मिलाया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो अपने नोट डाउन तो कर रहे हैं अपने नोट पैड्स पे वो, लेकिन हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं उनसे बात भी की जाए। जो कोई डिफरेंट चीज़ हमें नज़र आती है तो उस पर उनके रिमार्क्स वर्बल भी ले लिए जाएं, तो वो आ रहे हैं, हमें साथ साथ उनसे गपशप भी हो रही है। टाइम शॉर्ट है तो देखना है इन्होंने। मलिक तनवीर ख्वावर साहब, मलिक साहब इंस्पेक्शन एक ही रो में करेंगे या डिफरेंट टीम्स बना दी जाएंगी, क्या क्या किया जाएगा? ये खान टाइम तो बहुत कम रह गया, फिर शाम भी होने वाली और भी इवेंट है। हमने जजेस ने पहले तो फैसला किया था कि 2 टीमें बनाए, लेकिन सब कहते हैं जरा सरसरी तो जल्दी से जी 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 इकट्ठे करेंगे जजेस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब वो मार्क्स शीट पे मार्क्स जो है वो लिखे जा रहे हैं उसी तरह से। साथ साथ माशाल्लाह तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। बिल्कुल ग्राउंड भी बिल्कुल तैयार है। ये हमारा ग्राउंड सजा हुआ है, जैसे कहते हैं ना, जी जी जी, सज गया है मैदान। थर्ड डे फाइनल डे और मजेदार, मतलब वो फैसले का दिन जिसे कहते फैसले का दिन आ गई है। फैसले जिस की दिन फैसला होगा जो पता चल जाएगा कल इस वक्त तक बिग बॉस का फैसला हो चुका होगा इंशाल्लाह। लंच के बाद काफ़ी टाइम मिल गया राइडर्स को अपने घोड़े की ग्रूमिंग का, और साथ ही साथ जो सफाई सुथराई दीगर चेक हो रही है वो भी उसी तरह से, सारा बिल्कुल फ्रेश। और देखते हैं कि जी मज़ीद क्या कुछ चेक हो रहा है। उस्मान साहब, लास्ट ईयर आई रिमेंबर के पानी भी घोड़े को दिखा के चेक किया जा रहा था, तो अभी जब कैसा होता है ना, जी जी जी, उसमें पानी जाहिर सी बात है, ये तो कैसा है, मतलब मैं वैसे हमने चेक किया। ठीक है चेक ठीक किए। है। चौधरी परवेज साहब त्रेडुआ आला और बेहतरीन ताज़ीदार पुराना एक घर गुजरात मंडी बहाउद्दीन दा, और फिर इस इवेंट दी जान ने, इस इवेंट दे विच हर तरह मौजूद ने, मैनेजमेंट विच भी और फिर बाकायदा पार्टिसिपेंट भी है ने। घोड़ा इन्हों का वेखते हैं, इन्हों गपशप करते हैं। सोरी साहब मज़ा आ रहा है माशाल्लाह जी, क्या बात है जनाब। अच्छा, इससे आगे नेज़ाबाजी में और क्या हो सकता है? एक प्राइवेट सतह पे जो हमारे भाई ने ये इक़दाम किए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तो गवर्नमेंट सतह पे भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। नेज़ाबाजी की दुनिया में ये एक मेरे ख्याल में रहती दुनिया तक नाम रहेगा हुसैन अब्बास का, कि जिसने अपने दोस्तों के लिए इतना कुछ कर दिखाया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। 5 स्टार होटल से ज्यादा सहूलियात इधर मौजूद है। जी जी, हर बंदे के सर पे एक मुलाजम है, सफाई वाला, उसका ख्याल रखने वाला। जी 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 जी, इतनी सहूलियात तो एक 5 स्टार होटल में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो ये हमारे भाई का प्यार है हम सब के लिए, और ये हमारे दिल में हमेशा के लिए रहेगा। जो बंदा जिंदगी है, और हम अपनी औलादों को भी ये बता के जाएंगे कि हमारा जो बंदा एक दफ़ा इस इवेंट का हिस्सा बन गया है वो लाइफ टाइम का उसका एक्सपीरियंस है, और वो सबको बताएगा कि ये होती है ताज़ीदारा, ये होती है नेज़ाबाजी, और ये होते हैं इवेंट्स करने, और ये होती है मेहमान नवाजी। आगे जो भी सबीउल हसन हो सकता है कल को कोई इससे बड़ा भी कर लेगा, बाकी वो उसने कॉपी करनी है, ट्रेंड सेट हो ये ट्रेंड सेट करना ही मेन काम है। जी जी, ऐसे ही है। एक दफा ट्रेन को पटरी पे लाना ही काम है, बाकी ड्राइवर बैठ के चला तो सारे लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ये जो सोच हमारे भाई ने दी है, आगे ये चलती रहे, हमारी तो दुआ है इंशाल्लाह चलेगी, इधर तो चलती रहेगी। हमारी दुआ है कि और भी कोई और भी करें। चौधरी साहब घोड़ा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा
अपनी तरफ खींच रहा है। आपकी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन घोड़ा मुझे बार बार जो है ना वो ये तो जी बस ऐसी अल्लाह अट्रैक्शन ताला है की उसमें देन है। कि वो मजबूर कर रहा है कि मैं ये छोड़ दूं और इसको देखूं। तो ये घोड़ा क्या है बताएं ना हमें। ये घोड़ा मैंने तो जी 4 महीने पहले परचेज किया उधर अच्छा जी। बखर से। अच्छा जी। तो ये देसी घोड़ा है, इसमें कुछ मेरे ख्याल में कुछ दादे परदादे से ही होगा, कोई मिक्स का भी थोड़ा बहुत टच है। बहरहाल इसकी माँ और इसका बाप तो देसी है। देसी है माँ बाप इसका। इसका कितनी एज इसकी कितनी है अभी? एज इसकी होगी है जी, ये अभी 5 लग गया है जी। 5 लग गया। घोड़े आपके पास और भी हैं, इस घोड़े को इस इवेंट के लिए सिलेक्ट क्यों किया आपने? क्या वजह थी, क्या खासियत थी इस घोड़े? घोड़ा एक तो बहुत अच्छा घोड़ा है, इसकी स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वैसे हाइट वाइज बहुत अच्छा है, और मैंने अपनी हाइट के हिसाब से ये मेरे नीचे जरा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल आप वैसे भी फील करते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं इसके साथ। इंस्पेक्शन टाइम करीब है, जजेस जो हैं वो इस वक्त राउंड पे हैं और राजा आशिक साहब, तैमूर शाह जी नेड़े लगा है काम तो जज आए बस जी घोड़े हसी रेडी हैं जी जज। घोड़े से मुतालिक बताएं आप फटाफट जल्दी कि घोड़ा आपका क्या है, कब से है आपके पास? बड़ा खूबसूरत नुकरा है जी। 2018 में लिया था जी। अच्छा जी। हुसैन अब्बास ने लेके दिया था रजोकों से। अच्छा जी। टाइम सरल था तो फिर हमने बहुत अच्छा दौड़ रहा है, बड़ा साफ सुथरा जी। आप इसी को दौड़ा रहे हैं? जी मैं से ही दौड़ा रहा हूँ। इस इवेंट के लिए सिलेक्ट भी आपने इसीलिए किया है क्योंकि इसके साथ जी इस इवेंट में बड़ा मतलब हर चीज में ये सही तैयार है। पहले भी मैं 2 साल इधर मैंने दौड़ाया हुआ है, तो मतलब कदम और ट्रॉट कैंटर हर चीज में ये परफेक्ट है। ये घोड़ा है जी। तो नाम इसका आपने रखा है? जी नाम रखा हुआ है गुलाम अशल जी। गुलाम अशल मौला अब्बास की सवारी के साथ इसका जो है वो निस्बत है। तो अभी आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये घोड़ा आपको लेके चलेगा? और जरूर माशाल्लाह जी। दिखाएं जी घोड़ा, दिखाएं सखावत, दिल खुश हुआ है जी देख के घोड़ा माशाल्लाह आपका। तो इसको तैयार आपने खुद किया है? नहीं जी तैयार ये हमारे दोस्त भी है, भाई भी मलिक नेमत नाम है जी। जी। हमारे पास ही होता था जी। तो उसी ने तैयार किया, फिर उसके बाद मैं ही दौड़ा। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह जी, जबरदस्त घोड़ा जी। करके दिया उसके बाद मैं ही दौड़ा। आप दौड़ा रहे हैं, जिंदाबाद। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। इंस्पेक्शन टाइम जो है वो नजदीक है। थैंक यू। अमजद इमरान नौल साहब, अमजद भाई घोड़ा ਤੁਹਾਡਾ किन्ने टाइम तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माशाल्लाह? मेरे को घर दा है अपने घोड़ी दा। अच्छा जी माशाल्लाह। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 5 साल की। 5 साल इसकी उम्र होगी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ? नहीं और भी हैं घोड़े, वो भी बजाएंगे। अच्छा। इस इवेंट ते हर घोड़ा काम नहीं देंदा। हाँ इस इवेंट ਦੀ ਤਰਤੀਬ घोड़ा जी ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਸ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਥਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ और इस तो अलावा कोई कमरे दी वो भी देख रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, कोई मसला तो नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं कोई नहीं, इतनी सहूलियत पूरे पाकिस्तान ਚ ਕਿਦਾਂ नहीं मिलती जितनी इतनी मिल रही है। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਫਾਈ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਵੀ अल्हम्दुलिल्लाह। कमरा पीछे छाटा है? नहीं वो साफ करके आए हैं। अच्छा साफ रेडी करके आए? रेडी करके बाबर भाई उधर कमरा मैंने और बाबर ने मिलकर साफ किया है, उसकी भी प्रोडक्शन है, तो घोड़ा छोड़ा हर चीज तुम्हारी मुकम्मल रेडी है जी माशाल्लाह जी, जबरदस्त। एक और राइडर हैं। हाँ जी रेडी हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या तैयार हैं इंस्पेक्शन के लिए? चौथी घोड़े से पूछा, घोड़ा भी तैयार है? घोड़ा रेडी है जी माशाल्लाह। घोड़ा क्या है आपका, कब से है आपके पास? ये बचपन से मेरे पास है जी। अच्छा जी। जी घोड़ी मेरे पास ही सुई है, रहमत नाम है इसका। अच्छा। और ये फर्स्ट मेला है इसका जो इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड में पहला मेला? जी पहला मेला इसका। चलें माशाल्लाह जी, चलें बेस्ट ऑफ लक जी, ढेर सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। और बिग बॉस का टाइटल तो होता है, हमारी वैसे अपनी ख्वाहिश है कि कोई यंगस्टर जीते, कोई यंगस्टर जो है ये यादें पूरी जिंदगी की अपने साथ ले जाए। इंशाल्लाह ट्राई तो पूरी है जी। चलें बेहतरीन जा रही है हमारी। ठीक है, बाकी किस्मत की बात। चलें थैंक यू जी, थैंक यू। खान शहजाद अब्दुल्ला खान न्यारी साहब ने घोड़े के साथ मौजूद हैं और इंस्पेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब है।
शहजाद भाई बस अब नजदीक आ गया काम। हाँ जी, कल इवेंट एंड पे है, एंड पे है, तो कोई रिलैक्स फील कर रहे हैं आप? ये बताएंगे। ये समझ रहे हैं कि सुबह हमारी ड्यूटी खत्म होने जा रही है। उन्होंने मेहरबानी की है, वैसे तो सुबह भी हमने तैयार करने थे, तो हुसैन भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा जी इनको रिलैक्स करें, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो बहुत हमने ड्यूटी कर ली और बहुत काम कर लिया, तो अभी इंस्पेक्शन के बाद हमारे घोड़े सहीसों के हवाले हो जाएंगे और सुबह इंशाल्लाह में ग्राउंड में तैयार मिलेंगे आपको सुबह। घोड़े से मुतालिक आप बताएं, घोड़ा क्या है आपका? सखावत सामने से जरा घोड़ा दिखाएं। घोड़ा जो है ये शाहताज घोड़े का बच्चा है जी। अच्छा जी, शाहताज घोड़े का जो झाल चक्कियां पे उस घोड़े का बच्चा है जी, और इसकी तकरीबन 63 इंच हाइट है और बड़े घोड़ों में है जी, नुकरों में बड़ी हाइट वाला घोड़ा है। एज अभी इसकी कितनी हो गई है? ये अभी 4 लगा है जी, 4 साल का। शहजाद भाई माशाल्लाह, शहजाद भाई लास्ट ईयर भी आपने नुकरा घोड़ा सिलेक्ट किया था इस इवेंट के लिए, तो इस दफा फिर आपने अपनी सिलेक्शन और चॉइस नहीं बदली? बहुत टफ है क्योंकि मैंने रखे हुए नुकरे हैं जी, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है जी, छोटा छोटा निशान होता है तो उसको बार बार धोना पड़ता है। ऑब्वियसली ये एक डिफिकल्ट टास्क है। मेरी ड्यूटी बहुत ज्यादा है, यानी दूसरों से 3 गुना ज्यादा है नुकरे वाले की ड्यूटी है। अच्छा, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था और अब जो है वो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑलमोस्ट इवेंट हमने 2 बड़ी चीजें गुजार दी हैं, एंडोरेंस वॉक और ये जो हॉर्समैनशिप है, ये हमारे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं लास्ट ईयर इवेंट के जो इवेंट तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन इस दफा हुसैन अब्बास साहब ने बहुत बड़े मकसद खर्चा करके एनेक्सीज बनाई हैं, हमारी रिहाइश को बहुत बेहतर बनाया है और बहुत ज्यादा राइडर्स को सहूलतें दी हैं। पिछले वक्त बहुत अच्छा था, हमें टेंट्स दिए गए थे, पंखे, सारा इंतजाम बहुत जबरदस्त था, लेकिन इस दफा तो खैर कमाल कर दिया। साल पहले जब उन्होंने अनाउंस किया था तो लगता ऐसे था कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, कह दिया लेकिन मुश्किल है, लेकिन उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसके लिए उनकी मकसद माल भी और सब कुछ यानी उन्होंने अपना लगाया, जो बहुत मुश्किल काम है। जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, सो नाइस। मलिक मोहम्मद तौसीफ साहब इस्लामाबाद से और अपने घोड़े के साथ मौजूद हैं। ये जितना भी इनका ग्रुप है, हम देख रहे हैं कि ये सारे नुकरे घोड़ों के राइडर्स हैं। और मलिक साहब, यहाँ आके कुछ एहसास हुआ है कि नुकरा घोड़ा रखना जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान, एहसास तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नुकरा साफ रख ली है तो फिर बाकी रंग तो साफ करना मुश्किल ही नहीं है। जितनी हम मेहनत इसकी ग्रूमिंग उसमें ग्रूमिंग बहुत मेहनत है आप जी। और मेरे पास ये शहजाद भाई ने मुझे गिफ्ट की है, ठीक है, इसका शेरा नाम है, मार वारस परवाने का घोड़े का बच्चा है, ठीक है। तो बाकी साफ रखना तो कोई भी घोड़ा साफ रखना पड़ता है, लेकिन मेरे पास घर भी नुकरे हैं, एक मुश्का भी है, लेकिन नुकरे को साफ रखना वाकई में एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप समझते हैं इस चीज को। अब ये बताएं कि पहली दफा आप इस इवेंट का हिस्सा हैं। हमें जो एडवेंचर इवेंट है ना उसका वैसे आप पार्टिसिपेट करते रहे, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लास्ट ईयर? बहुत अच्छा रहा कि पहले हुसैन भाई जब ये स्टेडियम बना था पहले तो करते थे नॉर्मल नेताबाजी होती थी, लेकिन इस दफा ये जो एडवेंचर कप है इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो हुसैन भाई ने एडवेंचर कप करवाया है और ये जो सेटअप लगाया है ये शायद ही कोई इससे पहले तो कभी हुआ नहीं है, तो आगे होने वाला चांस भी हमें नहीं लगता, क्योंकि इतना पैसा माल लगा के, अपना टाइम लगा के, अपनी जिंदगी लगा के सिर्फ गेम के लिए देना हर बंदे के बस की बात नहीं है। बिल्कुल यंग राइडर और अपने घोड़े के साथ जुड़ा हुआ मेराज मुगल साहब मौजूद हैं। मेराज, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? नुकरा घोड़ा वंस अगेन आपके सारे ग्रुप की सिलेक्शन जो है वो नुकरे घोड़ों की है। इवेंट पे तो बात हो ही रही है, आप ये बताएं कि यंग राइडर्स के लिए, नए आने वालों के लिए एटमॉस्फेयर कैसा है और लर्निंग क्या है इस इवेंट से खास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, यंग राइडर्स के लिए मेरा तो ये पहला इवेंट है जी। मैं समझता हूँ कि मुझे तो मज़ा आ गया। लर्निंग इसमें ये है कि सर जी हमें पता नहीं होता था कि इसको पानी किस टाइम देना है, इसको चारा किस टाइम देना है। अभी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 दिनों में ट्रेन हो गए, ठीक है, हमें पता चल गया कि इसको चारा किस टाइम चाहिए, ठीक है, इसने पानी किस टाइम पीना है, भाग के क्या करता है, चल के आए तो क्या करता है, ये सारे मालूमात हमें अब इस इवेंट की वजह से
आ गई। हुसैन अब्बास साहब की वजह से हमें मिल गई। बिल्कुल सही, समझ गए जी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सर, नुकरा घोड़ा मेरा। ये घोड़ा क्या है आपका, इसकी थोड़ी तारीफ बताएं हमें। जी ये 7 ईयर ओल्ड है सर। अच्छा जी। और जुल्ले सियाल वाले का ये बच्चा है। जुल्ले सियाल वाले का बच्चा। जुल्ले सियाल वाले के बच्चे सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि कम भाग रहे हैं या भाग उस तरह से नहीं रहे, या वो अपने मालिक के साथ जेलअप उस तरह से नहीं है, एग्रेसिव होते हैं थोड़े। अच्छा, एग्रेसिवनेस है इनमें जी। तो आपने कैसा पाया? इसमें तो है। अच्छा। इसमें थोड़ा एग्रेसिव है, कोई घोड़े टच होते हैं साथ, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है। बाकी ग्राउंड का कैसा पाया आपने? ग्राउंड में सर बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग का, रन का, डक का कैसा? बहुत इजी है सर। अच्छा, बहुत इजी। मतलब नया अगर आप राइडिंग करते हैं तो आपको ये राइडिंग करवाता है, तंग नहीं करता? बिल्कुल करवाता है, बिल्कुल 100% राइडिंग करवाया। और इसी पे मैं सीखा भी हूँ, और इसी की वजह से मैं आज कितने अरसे से है ये आपके पास? ये मेरे पास सर जी 4 साल से। 4 साल से आपके पास है, माशाल्लाह। नाम क्या रखा है इसका? सुल्तान सर। सुल्तान नाम है इस घोड़े का, माशाल्लाह। सुल्तान मालिक आपको नसीब करें जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मेरा, थैंक यू। ये कितने दिनों से कर रहे हैं जी? ये 2 दिनों से जनाब। ये यहाँ पे हर मालिक और उसका घोड़ा साथ साथ है, और ये बड़ा डिफरेंट किस्म का माशाल्लाह। ये इसमें हॉर्समैनशिप प्लस उसके बाद ये है कि मालिक को किस हद तक इसकी ब्रशिंग, इसका खरखरा, इसकी मलाई, ये सारा कुछ आता हो, और प्लस उसको देखना चाहिए। ये जब ये ब्रश करना है तो बेसिकली ये इसके बालों के, इसके मसल्स को सामने रखते हुए करना चाहिए। ठीक है। अब इसको मैं ये कर तो यूं भी सकता था, लेकिन ये बहुत जरूरी है यूं करना। हाँ सही है। ताकि ये नीचे की तरफ। अब इसी तरह ये जब इसको साफ करना है तो ये एक दफा वो कर लेना है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ये खरखरा कर रहे हैं इसको, तो खरखरे का तरीका ये है कि जब आप ये कर रहे हैं तो खरखरे को जब आपने साफ करना है तो वो घोड़े के सुम के साथ साफ करना है, ठीक तो है। ये बड़ी टेक्निकली ये वो है चीज। जी सही है। फिर उसके बाद इसको जब आपने मलाई करनी है, चाहे आप हाथ से करें, तो वो आपने ये करनी है, ये करनी है। अब गर्दन की मलाई यूं करनी है, शोल्डर की यूं ना कुछ नहीं आता। ये घोड़ा आपका जबले मूसा है? जी सर, ये जबले मूसा। जबले मूसा घोड़ा पिछले दिनों ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक इतना खूबसूरत रन वो भागा है, और दिल किया है कि मतलब वो देखा जाए। वो कैप्चर बड़ा अच्छा हुआ है और भागा भी बहुत। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कल आपको ये उसी तरह का मजा देगा इंशाल्लाह। क्योंकि 2 दिन घोड़े की जो इसकी निगहदाश्त, इसका डाइट, इसके पानी का एक प्रॉपर टाइम, उसका ख्याल रखा गया। तो ऑब्वियसली सईस भी काफी ख्याल रखते हैं, लेकिन अब जब यहाँ पे ये था कि मालकान अपने घोड़ों के साथ होंगे, तो वो जरा कोशिश की है कि इस घोड़े को इस तरह की मलाई मिले, इस तरह की सफाई मिले कि ये कल 30th को फाइनल डे देखने वालों को मजा करे इंशाल्लाह करेगा। खान अब्बास खान होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और 2 दिन से वैसे तो इस इवेंट का हिस्सा है, लेकिन अब हमसे अभी बात हो रही है। खान साहब, इवेंट से मुताल्लिक बताइएगा कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस लास्ट 2 डेज से? आप आउटराइड पे भी थे और बड़ा मजा कर रहे थे घोड़े के साथ, और इवेंट का बताइएगा कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस? माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि इवेंट भाई हुसैन अब्बास ने मैनेज किया है, उसको बनाया है मेहनत के साथ, और हम सारे भाई दोस्त इकट्ठे होके इस इवेंट में हमने शिरकत की है। अच्छा इवेंट है जी। हमने असल में चूंकि साइज और सहूलात की वजह से हम घोड़ों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है। इस इवेंट के जरिए में हमें ऐसा मिला है कि बहुत टाइम बाद हमने मुकम्मल तौर पे मतलब 24/7 हमने घोड़े की खिदमत की है और घोड़े के साथ टाइम स्पेंड किया, जिससे हमारा और घोड़े का बॉन्ड भी रिवाइव हो गया जी। अलॉन्ग विद दैट एक माशाल्लाह इस तरह का इवेंट कराया कि हम सारे दोस्त और बाहर का कोई बंदा नहीं है, मतलब इस 4 दीवारी के अंदर सिर्फ हम सारे दोस्त हैं। आप दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अपना शोगल मेला, खुली गप और हर किस्म का जो एक्टिविटीज है वो हमारी जारी है, बगैर किसी पर्दे के। जी कोई ये ना सोचे वो ना सोचे, क्योंकि हम सारे दोस्त हैं आपस में, कोई हमारे एक दूसरे के सामने कोई वो पर्दे वाली बात ही नहीं है। और अलॉन्ग विद दैट हमने एक बहुत अच्छा आउटराइड किया, जिसमें हमने मतलब
गपशप लगाई, किसी का घोड़ा मस्ती कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा। घोड़े को हमने एंड्योरेंस के तौर पे लेके गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जिसमें हमने घोड़े को चलाना भी था और घोड़े का हार्ट बीट भी मैनेज करना था, टेम्परेचर मैनेज करना था। तो वो भी नया एक इनिशिएटिव था, एक नया मिशन था। करना मुश्किल है, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस कवर करता है गर्मी में घोड़ा, तो उसका ये हमने सीख लिया कि घोड़े को ठंडा जल्दी किस तरह करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब्बास भाई, वैसे तो जो शौकीन है जी, घोड़े आपके को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जी। कुछ मेरे जैसे नए सीखने वाले, नए जानने वाले हैं, तारुफ अपने इस घोड़े का करवाइएगा। हमें बड़ा मजा आ रहा था आपको देख के कल, जब आप अपने घोड़े के साथ बातें करते हुए आ रहे थे। आप अपने दोस्तों के साथ कम बातें कर रहे थे, इसके साथ ज्यादा कर रहे थे। नहीं बस जी, ये वो समझ ले कि घोड़ा भी हमारा दोस्त है जी। जी जी, हमारा दोस्त है, हमारा पार्टनर है। क्योंकि हमारी नेज़ाबाजी, जितने आप एक अच्छा सवार बन जाओ, लेकिन एक अच्छा घोड़ा आपके पास और घोड़े के साथ आपकी बॉन्ड ना होना, तो आपकी नेज़ाबाजी मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ये दो लोगों का, दो चीजों का एक स्पोर्ट है। और ये घोड़ा एक गुलायत, अच्छा, इसका हम नाम तो खैर नेज़ाबाजी में महाराजा कहते हैं, लेकिन ये फ्रीजियन मिक्स है। अच्छा जी। और माँ इसकी थॉरोब्रेड है, रेस लाइन की है। ये भाई अरसलान की ब्रीडिंग का घोड़ा है। अच्छा। तोहफा दिया था मुझे और तैयार हमने खुद किया है। बछेरा आया था मेरे पास, बहुत शरीफ और बहुत लविंग घोड़ा है, बहुत प्यार वाला घोड़ा है। इसको आपने तैयार खुद जी, किया? हमने खुद तैयार किया, मेरे सवार ने, मैंने। ऑब्वियसली वो मिल के हम वो घोड़े पे काम करता है, फिर मैं उसको चेक करता हूँ कि आया वो काम ठीक हुआ है, जो फर्क आता है वो फिर करेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक सवाल अब्बास भाई मैं राइडर से कर रहा हूँ, वो ये कि घोड़े की सिलेक्शन खास तौर पे इस इवेंट के लिए डेफिनेटली आउटराइड भी है, फिर उसकी आपने ग्रूमिंग भी, बाकी मामला भी घोड़ा एक ही रखना है, तो इसकी क्या वजह है इस घोड़े को सिलेक्ट करने? इस घोड़े को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि चूंकि इसमें लंबी सवारी भी थी और इसमें ये ग्राउंड के मुताबिक, इंसान जितने हम सवार है भाई हैं, ग्राउंड के मुताबिक घोड़ा भगाना चाहिए। क्योंकि कोई घोड़े होते हैं वो थोड़ा लंबा रुकते हैं, थोड़ा हाई स्पीडर होते हैं। कोई घोड़े होते हैं वो वॉक ट्रॉट, चूंकि बाहर से परचेजिंग की होती है तो उनमें फर्क होता है ना जी। किसी को वॉक ट्रॉट नहीं सिखाया होता। सही है। तो ये कि चूंकि घर का है, भाई अरसलान का है, उनके ब्रीडिंग का है, हमने खुद तैयार किया है, मिल के तैयार किया, तो ये वॉक ट्रॉट कैंटर सब कुछ हमने इसको सिखाया है। तो इसमें ये कि फाउललेस है, मेन चीज ये कि फाउललेस घोड़ा है, टेंशन फ्री है। तो ये बहुत मैटर करता है ना जी, क्योंकि इस हमारे इस शौक में इस टाइम एक इम्तिहान भी है ना जी, हॉर्समैनशिप का इम्तिहान है, और पास करने आते हैं। जो बंदा घर से आता है वो जीतने आता है, पास करने आता है। बाकी मुकद्दर की बात है, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इंसान पूरी तैयारी के साथ आता है। बिल्कुल। मौसम जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की थोड़ा सख्त है, तो साथ साथ में बेवरेजेस भी चल रहे हैं और सरदार ज़ादा अब्बास हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, इवेंट से मुताल्लिक बताएं, घर का आपका तो अपना इवेंट है, बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, फेस्टिवल कैसा है, लोगों का मिलना जुलना, टाइम स्पेंड करना, ये थोड़ा हमें बताएं, इसको ज़रा करें समराइज इसको। भाई पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए और आपने ये इवेंट जो है वो मुख्तलिफ शहरों में तो नहीं कहूँगा, मुल्कों में कहूँगा, कि आपने मुल्कों में इसको दिखा रहे हैं। और इसको माशाल्लाह बड़ी, ये एक ऐसा इवेंट है भाई कि जिसके बारे में कोई अल्फाज नहीं है। सही बात। शायद अल्लाह ताला ने हुसैन को ऐसी सोच से नवाजा है कि जिसके बारे में कोई वर्ड्स बचे ही नहीं है। उस आदमी ने इतने शौक से, इतनी मोहब्बत से हर चीज़ को, आपने गौर से देखा होगा कि एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है उसने घोड़े के मोनोग्राम से ना उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। जी, ये घोड़ा आपने अभी रिसेंटली आपके फ्लीट में इसकी शमूलियत हुई है, घोड़ा के से मुताल्लिक बताएं कि घोड़ा क्या है आपका, और इस इवेंट के लिए इसकी आपने सिलेक्शन क्यों की आपने? देखिए जी, शबीर भाई आप मेरे फॉर्म पर भी आए थे, आपने देखा है कि मेरे एक दोस्त हैं जिनका बुजुर्गों से ताल्लुक़ रहा है, उनके ख़ानदानी हमारा उनसे आ रहा है जी, मियाँ फ़रत इकबाल मकबूल जी, वो मेरे मेहरबान हैं। उन्होंने हमेशा मेरे शौक़ में मेरी मदद की है और मुझे अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह ट्रीट किया जी। तो पहले मेरे पास अबुल हारिस था, वो भी उन्होंने दिया था, तो अब उन्होंने गिफ्ट किया जी। ठीक है। इसका नाम अल्लाह निगहबान हमने रखा है जी। अच्छा जी। ये उनके पास एक ब्लड लाइन आ रही है रहमत की जी। अच्छा जी।
इसकी माँ रहमत की बेटी है और इसका बाप जो है उनका घर का घोड़ा निराला जी, ठीक है, उसका बेटा है। तो ये उन्होंने गिफ्ट किया जी। इससे पहले एक मैंने मेला भगाया जी, अच्छा जी, भाई नदीम खादिम ने जेलम में इन्वाइट किया था। तो ये दूसरा, क्योंकि ये इस डिजर्व करते हैं ऐसी जगह पे खूबसूरत जानवर हो, तो मेरी नज़र में जो बेहतरीन था वो आपने आप इसको लेके आए जी भाई। मियां अख्तर हयात साहब ऑफ कोलियां शाह हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ओल्ड एचिसोनियन है, एक्स MP हैं और बड़े कमाल के शौकीन हैं नेज़ाबाजी के और हॉर्समैनशिप के। मियां साहब, आप पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं जी चिन्योट में और इस इवेंट में। अब ये बताइएगा कि गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, पूरे पाकिस्तान का जो एक निचोड़ इवेंट्स होते हैं ना, वो उस इलाके में होते हैं। यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा देख रहे हैं आप इस इवेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, आप मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया है और बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है कि दूसरे पंजाब से और इस इवेंट में क्या फ़र्क है। तो ये जो मैं वाज़ह कर दूं कि दूसरे पंजाब में जो आम नेज़ाबाजी होती है वो तो एक कंपटीशन है, आया बंदा पैग लग गया तो जीत गया, ना लगा तो हार गया। लेकिन ये इवेंट जो है ये पूरा शाह सवारी का इवेंट है जी। यहाँ पे राइडर की हर कैपेबिलिटी देखना जांची जा रही है, घोड़े की संभाल देखी जा रही है, घोड़े की केयर देखी जा रही है, जीन कैसे डालनी है वो देखा जा रहा है, सवार का टेम्परामेंट, घोड़े का टेम्परामेंट आपस में मिलता है कि नहीं मिलता। ये सब चीज़ें हमारे शाह साहब ने यहाँ पे लोगों का इम्तिहान, सही जजमेंट है यहाँ पे इसमें, और जो इस इवेंट में निकलेगा वो सही में शाह सवार हो, सही में शाह सवार हो, सही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये तो अब मतलब अब नेज़ाबाजी हो रही है, 7 असवार बाकी रह गए हैं माशाल्लाह, 58 जो फारग हो गए हैं, और ये भी अब निचोड़ निकल आया है, आड़ी पे दौड़ रहे हैं। अल्लाह करेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभी पोजीशन सामने आ जाएगी जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत करीब लेकिन है। ये 60 के साथ जो लोग हैं ना, जो इस इवेंट में इस प्रोसेस से गुजरे हैं जी, वो सब शाह सवार, वो सब शाह सवार है, कोई शक नहीं। मियां साहब और मैं बड़ा ममनून हूँ शाह साहब का कि जिन्होंने ये एक नए तरीके की नेज़ाबाजी, एक नए तरीके की शाह सवारी निकाली है, और हम अप्रिशिएट करते हैं, शाह साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम सवारों को ये अहमियत दी है कि हम इस लेवल पे सोचें। मियां साहब, लास्ट ईयर जब ये इवेंट हुआ था तो हमारी ये प्रेडिक्शन थी, बीइंग एन ऑब्जर्वर, कि गुजरात साइड पे, मंडी बहाउद्दीन साइड पे, चूँकि वहाँ पे अच्छे क्वालिटी इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा, कोई आएगा वहाँ तक। वो जो पिछला इवेंट हुआ था उसमें पूरा साल इंतज़ार किया, बेहतरीन इवेंट्स हुए पूरा साल गुजरात में, मंडी बहाउद्दीन में, उस एरिया में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। ये फिर ये अब एक स्टेप और आगे चला गया है ये उस दौरानिया। ये जो सिस्टम है ना, जो हमारे इधर हुसैन बाग साहब ने बनाया है, जी, ये नामुमकिन है एक आम आदमी के लिए। ये शौक भी होना चाहिए, ज़ौक भी होना चाहिए, और बंदे के अंदर एक ये शौक है कि मैं यहाँ पे राइडर्स प्रोड्यूस करूँ। तो ये उस जज्बे के तहत घोड़ों को भी सिलेक्शन है, बंदों की भी सिलेक्शन है, और मैं फिर वो शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें इस काबिल, इस सोच में डाल दिया है कि हम बेहतर से बेहतर हों, घोड़े भी, जानवर भी बेहतर हों और सवार भी बेहतर। सफीउल हसन खान भाई, मैं कहना कि कमाल हो गया। जिंदगी का पहली दफ़ा कोई नेज़ेबाजी का मेला वेख्या है, ये भी तुहाडी दावत ते तुसी आख्या तला भाई। मैं तुहानू अक्सर जिक्र करता सी कि मैं कदे नेज़ाबाजी का कोई मेला नहीं वेख्या, तुसी आख्या सी कि मेला वेखना। चमन अब्बास का वेख स 2 महीने 3 महीने पहले आख्या सी, ते मसरूफियत के दिन सन, बिजाइयां के दिन सन, लेकिन मैं वेख लो आया तो यकीन कर लो जिंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस होया। मैं कहना कि ऐसा मज़ा मैनू अपनी पूरी जिंदगी से किसी शौक च नहीं आया जो इस मेले ते मजा आया। बहुत जबरदस्त इंतजाम सैयद हुसैन अब्बास भाई ने किते ने, अनबिलीवेबल इनकलाबी इक़दाम। पाकिस्तान की तारीख च ऐसे मेले की कोई मिसाल नहीं मिलती, तो बहुत जबरदस्त मेला है। बहुत मेहरबानी।